स्वागत है दोस्तों जनवरी माह के करंट अफेयर में। और ये लास्ट पार्ट है और ये अंतिम पार्ट है और ये पांचवा पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। और इससे पहले 4 पार्ट में मैंने जनवरी माह से रिलेटेड सारे करंट अफेयर एक एक मतलब यानी कि तारीख वाइज मैंने करा दिए हैं। ये अभी 31 जनवरी तक के सारे आपको करंट अफेयर मिलेंगे, यानी कि 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है ऑन जनवरी 25 2021 इन विच स्टेट अ स्कीम नेम्ड एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम, ठीक है, स्टार्टेड, यानी कि किस स्टेट ने एक स्कीम लॉन्च करा है जिसका नाम है एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम। तो ये होगा राजस्थान। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, देख सकते हैं यहाँ पे, एक पौधा सुपोषित बेटी के नाम किसने स्टार्ट किया है? राजस्थान सरकार ने। दूसरा है सृष्टि गोस्वामी बिकम द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच स्टेट फॉर अ डे ऑन 25 जनवरी 2021। तो सृष्टि गोस्वामी एक दिन के लिए किस स्टेट की चीफ मिनिस्टर बनी? तो होगा उसका उत्तराखंड। इससे पहले कई सारे स्टेट में ऐसा हो चुका है कि एक दिन के लिए कोई बनता है, खास करके उन्हें उन लोगों को बनाया जाता है जिसकी जो कोई ग्रसित, कोई बीमारी से ग्रसित है और उनकी एक ख्वाहिश इच्छा रहती है कि मैं कभी आगे जाके चीफ मिनिस्टर बनना चाहता हूँ। तो ये इस तरह से वो क्या करते हैं कि उनकी एक तरह से इच्छा को पूरा करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हु हैज़ क्रिएटेड अ वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय लॉन्चिंग 143 सैटेलाइट ऑन अ सिंगल रॉकेट ऑन जनवरी 25। इंडिया का जो है इसरो का, उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया है। स्पेस एक्स ने रिकॉर्ड एक तरह से कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो है 143 सैटेलाइट एक दिन में लॉन्च करके स्पेस एक्स ने इंडिया का रिकॉर्ड तोड़ दिया था। इंडिया ने कुछ मोर देन 122 या 23 सैटेलाइट लॉन्च किए थे एक सिंगल रॉकेट से। तो इंडिया का ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा जा सकता है और शायद मुझे लगता है इधर के एग्ज़ाम में पूछा भी गया होगा। कई सारे स्टेट एग्ज़ाम्स हुए इस बीच में। अगला क्वेश्चन है ऑन जनवरी 25 2021 ऑपरेशन सर्द हवा हैज़ स्टार्टेड ऑन बॉर्डर ऑफ विच स्टेट। तो इसका जो है सर्द हवा जो है किस स्टेट के बॉर्डर पे चलाया गया? तो राजस्थान, देख सकते राजस्थान है। और सर्द हवा, ऑपरेशन सर्द हवा याद रखना है। ऑपरेशन सर्द हवा किसके? राजस्थान बॉर्डर के पास जो है, राजस्थान बॉर्डर पे जो है, जो पाकिस्तान से ये बॉर्डर मिला हुआ है, वहाँ पे ये ऑपरेशन सर्द हवा चलाया गया। आगे चलते हैं। विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 26 जनवरी 2021। देखिए 26 जनवरी को रिपब्लिक डे भी बनाते हैं और यहाँ जो है इंटरनेशनल कस्टम डे भी बनाया जाता है। तो यहाँ इंटरनेशनल कस्टम डे भी बनाया जाता है, ये देख सकते हैं, इंटरनेशनल कस्टम डे 26 जनवरी को और रिपब्लिक डे भी 26 जनवरी को। आगे बढ़ते हैं। आगे है हु हैज़ बिकम द मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी इन द कंट्री ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑन जनवरी 26। तो TCS जो है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है के बेसिस पर अगर देखा जाए तो इंडिया का सबसे वैल्यूएबल कंपनी बन चुका है TCS, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। तो इसको भी याद रखना है क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये वैसे दोनों ही क्वेश्चन जो थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, क्योंकि इंटरनेशनल कस्टम डे और फिर ये कि वैल्यूएबल कंपनी कौन सा है ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, तो TCS। आगे क्वेश्चन की और मूव करते हैं। इन विच स्टेट द न्यू एंट स्पीसीज डिस्कवर्ड 26 जनवरी हैज़ नेम्ड आफ्टर प्रोफेसर अमिताभ जोशी। तो तमिलनाडु में एक एंट की नई प्रजाति पाई गई है और इसका नाम जो है दिया गया है अमिताभ जोशी के नाम पे। तो ये जो है तमिलनाडु में मिली है। इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं कि अभी हाल फिलहाल में एक क्वेश्चन पूछा गया था, शायद मेघालय में कोई मेढक की प्रजाति मिला था, तो उसके बारे में पूछा गया था कि उसका नाम क्या रखा गया था। तो इस तरह से कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है आपके लिए।
आगे है हु बिकेम द फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट टू पार्टिसिपेट इन रिपब्लिक डे परेड। तो भावना कांत पहले भी सुर्खियों में रही है और ये फाइटर पायलट रही है, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट, ठीक है, फर्स्ट फीमेल फाइटर पायलट जो पार्टिसिपेट कर रही है इन रिपब्लिक डे परेड में भावना कांत, ठीक है, याद रखना है भावना कांत जो है पहली फीमेल फाइटर पायलट बन गई है जो पार्टिसिपेट कर रही है रिपब्लिक डे परेड में। भावना कांत जो है ये मूलतः जो है बिहार की है। Who has been selected for the National Best Electoral Conduct Award 2020 on January 26, 2021? मेघालय। तो मेघालय जो है क्या बन गया है कि सिलेक्टेड फॉर दी नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल कंडक्ट अवार्ड 2020, ठीक है, यानी कि सबसे अच्छे तरीके से इलेक्शन कंडक्ट कराने वाला स्टेट बना है, तो कौन है? मेघालय। तो ये भी याद रखना है क्योंकि इस बार भी शायद ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये जब भी नेशनल लेवल पर ये सरकार कोई ऐसा अवार्ड देती है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो ये सरकार की तरफ से ही दिया गया है क्योंकि इसमें नेशनल लगा हुआ है, नेशनल बेस्ट इलेक्टोरल कंडक्ट अवार्ड 2020, तो ये मेघालय है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये भी। विच कंट्री हैज़ बिकम लार्जेस्ट रेसिपिएंट ऑफ FDI इन 2020 में सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट कौन है? तो ये है चाइना जो है सबसे ज़्यादा FDI जो है अपने तरफ अट्रैक्ट किया, चाइना। और दूसरे नंबर पे है USA और भारत जो है तीसरे नंबर पे रहा। आगे बात करते हैं वेयर बोट लाइब्रेरी हैज़ बीन स्टार्टेड ऑन 27 जनवरी 2021। तो ये है कोलकाता में क्या है, बोट लाइब्रेरी का शुरुआत किया गया। देख सकते हैं बोट लाइब्रेरी जो है कहाँ शुरुआत किया गया, कोलकाता में। याद रखने का चीज़ है क्योंकि यहाँ फ्लोटिंग मार्केट भी है एक तरह से, जहाँ सब पानी के ऊपर मार्केट लगाया जाता है, उसी तरह से अब बोट लाइब्रेरी जो है यानी कि बोट पर ही लाइब्रेरी खोला गया है, ये कोलकाता में किया गया है। कोलकाता में हुगली नदी जो है एक मेन नदी है, उसी के कह सकते हैं कि उसी नदी का अगल बगल में ये चीज़ किया गया है। कर्नाटका फर्स्ट female grey bull sanctuary which was in discussion on January 27 to 2021 will be established in कोपाल, ठीक है। तो ये है कर्नाटक का पहला फर्स्ट इंडियन यानी कि कर्नाटक में पहला इंडिया का ग्रे बुल सेंचुरी, ठीक है, ग्रे बुल सेंचुरी जो है कहाँ डिस्कशन किया जा रहा है, कहाँ खोलने का, कोपाल में। कोपाल कहाँ है, कर्नाटक में। तो ये यही है कोपाल ग्रे बुल सेंचुरी। याद रखना है आपको कि ग्रे बुल सेंचुरी जब भी आए तो कर्नाटक और कोपाल। हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपको दो तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, एक होगा कर्नाटक किस स्टेट में, और दूसरा है ये किस जगह में, खास कर्नाटक की जगह में, तो कोपाल ग्रे बुल सेंचुरी। अगर है इन विच स्टेट द 4-day पोइट्री फेस्टिवल कविता विज has been organized on January 27, 2021। इसका होगा केरला। 4 दिन का स्टेट 4-day पोइट्री फेस्टिवल जो है कविता विज जो है इसे स्टार्ट किया गया है, ऑर्गेनाइज किया गया है, कहाँ पे, तो केरला में। हु हैज़ won the सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 ऑन जनवरी 27, 2021। तो इसका होगा राजेंद्र कुमार भंडारी, ठीक है, राजेंद्र कुमार भंडारी को जो है सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है, यानी कि वही विजेता है। सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्कार, और ये जो है राजेश कुमार भंडारी NDRF जो है जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका ये कह सकते हैं कि अध्यक्ष हैं राजेंद्र कुमार भंडारी। दूसरा है इन विच सिटी द 24th एडिशन ऑफ हुनर हाट जो है 24th एडिशन ऑफ हुनर हाट इनॉर्गेटेड। तो हुनर हाट जो है लखनऊ में इसे इनॉर्गेट किया गया, हुनर हाट लखनऊ में। तो 25th एडिशन ऑफ हुनर हाट कहाँ है, लखनऊ में। काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है ये क्वेश्चन, इस हुनर हाट से लेकर रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
अगला है काजा कलास बिकम द फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री ऑन 28 जनवरी 2021 तो एस्टोनिया। ठीक है, एस्टोनिया में फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर मिला एस्टोनिया को। जैसे हमारे यहाँ पहला फीमेल प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी थी, उसी तरह से एस्टोनिया जो है यूरोप में एक देश है, उसमें पहला जो है उसका प्राइम मिनिस्टर मिला है। फर्स्ट वुमेन प्राइम मिनिस्टर एस्टोनिया को मिला 28 जनवरी 2021 को। विद whom has MI इंडिया स्टार्टेड द इनिशिएटिव फॉर शिक्षा हर हाथ। ठीक है, शिक्षा हर हाथ, ये देख सकते हैं, शिक्षा हर हाथ जो है MI ने शुरू किया। MI इंडिया जो है एक मोबाइल बनाने वाली कंपनी है, मोबाइल ही नहीं और भी चीज़ें बनाती है। तो ये जो है शिक्षा हर हाथ जो है सोनू सूद जो है इसके क्या सोनू सूद और MI इंडिया दोनों मिल के जो है, क्योंकि ये दो इनिशिएटिव दोनों ने मिल के जो किया है। और बेसिकली इसमें क्या होता है कि हर स्टूडेंट को, यानी कि जो गरीब स्टूडेंट है उसको हाथ में एक मोबाइल देना है ताकि वो पढ़ सके उस मोबाइल से ऑनलाइन क्लासेस कर सके। आगे पढ़ते हैं। हु हैज़ बिकम द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर ऑन जनवरी 29, 2021 तो टोयोटा जो है द वर्ल्ड लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर बन चुका है। वर्ल्ड का लार्जेस्ट सेलिंग व्हीकल मैन्युफैक्चरर कौन है? टोयोटा। याद रखें, यानी कि सबसे ज़्यादा इन्हीं का 4 व्हीलर जो है बिकता है। वेयर हैज़ द स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ बीन लॉन्च्ड ऑन 29 2020 राजस्थान। स्कूल ऑफ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, पब्लिक हेल्थ पर भी एक स्कूल खोला जा रहा है। कहाँ पे? राजस्थान के अंदर, देख सकते हैं राजस्थान के अंदर खोला जा रहा है। आगे बात करते हैं। विच स्टेट टैब्लू हैज़ वॉन द फर्स्ट प्राइज इन द रिपब्लिक डे परेड ऑन जनवरी 29, 2020 राम मंदिर टैब्लू ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये भी पूछे जाने वाला काफ़ी बहुत फ्रीक्वेंट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है कि रिपब्लिक डे में जो इस बार टैब्लू जो था, यानी कि जो प्रदर्शनी होता है वहाँ पे उसमें कौन विजेता हुआ था? तो राम मंदिर का टैब्लू उत्तर प्रदेश की ओर तरफ से बनाया गया था। तो ये जो है इसने ही फर्स्ट प्राइज़ जीता। आगे बढ़ते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, देखा जाए तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। इसे आप जो है कहीं लिख लें तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 23 जनवरी 2021 तो जनवरी 30 को 2021 को जो है एज अ मार्टियर डे, यानी कि शहीद दिवस के रूप में भी बनाया जाता है, क्योंकि इसी दिन जो है शहीद भगत सिंह को फांसी दिया गया था। तो 30 जनवरी 2020 को मार्टियर डे बनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। Which state has launched its own packaged drinking water in the name of मिशन भागीरथ। ठीक है, तो मिशन भागीरथ जो है, मिशन भागीरथ के नाम पे जो है इस मिशन का नाम मिशन भागीरथ है। अपना खुद का जो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, जैसे वो बोतल में आता है ना पैकेज ड्रिंकिंग वाटर, उस तरह से लॉन्च किया है तो तेलंगाना सरकार ने। तो अब क्या होगा कि अब उनका खुद का, जैसे ये ऐसा काम पहले किसी सरकार में नहीं करते थे कि अपना खुद का जो है पैकेज ड्रिंकिंग वाटर लॉन्च करना, लेकिन इन्होंने इस मिशन का नाम दिया है मिशन भागीरथ, और तेलंगाना सरकार ने ये किया है, ये ऑन पैकेज ड्रिंकिंग वाटर। तो ये भी थोड़ा ध्यान में रखने वाली चीज़ है। दूसरा है 23rd है व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द एशिया पैसिफिक पर्सनल इंडेक्स। तो इंडिया एशिया पैसिफिक पर्सनल इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है? तो 10वां है। एशिया पैसिफिक पर्सनल इंडेक्स में भारत का स्थान 10वां है। अगला है वेयर इज़ द टाइपुसम फेस्टिवल सेलिब्रेटेड। देखिए नाम थोड़ा अटपटा लग रहा है टाइपुसम, क्योंकि हम लोग ये नाम पहले नहीं सुने हैं। टाइपुसम फेस्टिवल जो है, तो जाहिर सी बात है ये तमिलनाडु का कोई लैंग्वेज से, यानी कि तमिल लैंग्वेज से ही ये निकला हुआ है। इसे टाइपुसम फेस्टिवल जो है कहाँ बनाया जा रहा है? तो ये है तमिलनाडु में। याद रखने वाला चीज़ है, फेस्टिवल से रिलेटेड क्वेश्चंस बार बार पूछे जाते हैं। और ऐसे फेस्टिवल जिसको आप पहली बार नाम सुन रहे होते हैं, तो हो सकता है कि ये इस तरह के फेस्टिवल के नाम जो आप सब पहली बार सुन रहे हैं शायद ये पूछ दिया जाए, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है।
अगला है विच कंट्रीज़ माउंट मरापी वोल्केनो इरप्टेड ऑन जनवरी 30, 2020। तो इंडोनेशिया में जो माउंट मरापी जो है ये वोल्केनो जो इरप्ट किया गया कहाँ, इंडोनेशिया में। माउंट मरापी ये याद रखने वाला चीज़ है कि ये जो जितने भी एक्टिव वोल्केनो साइट्स हैं, वोल्केनो माउंटेन हैं, उनका नाम रखना। और इंडोनेशिया का बाली शहर जाना ही जाता है एक्टिव वोल्केनो के लिए। वहाँ बहुत सारे ऐसे माउंटेन हैं जहाँ एक्टिव वोल्केनो है, ऐसा लगता है कि कभी भी जो है वहाँ इरप्ट हो सकते हैं वोल्केनो। तो माउंट मरापी जो है वो इंडोनेशिया में है और वहाँ जो है जनवरी 2021 को वोल्केनो इरप्ट हुआ था। फिर है विच डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन 31 जनवरी, वर्ल्ड लेप्रोसी डे। तो वर्ल्ड लेप्रोसी डे कब बनाया जाता है? वर्ल्ड लेप्रोसी डे जो है बनाया जाता है 31 जनवरी। ये काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट बन जाता है। इससे रिलेटेड एसएससी ने एक दो क्वेश्चन कई बार पूछे हैं, एक दो बार इससे वर्ल्ड लेप्रोसी डे 31 जनवरी को। आगे बात करते हैं इंडिया एंड विच कंट्री हैव लॉन्च इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन। तो फ्रांस, इंडिया जो है लॉन्च किया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट और ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन फ्रांस के साथ मिलके, ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड ग्लोबल इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन, इंडिया और विच कंट्री, तो देन इसका आंसर होगा फ्रांस। इनिशिएट किया है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी करना है और ग्लोबल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट भी करना है। इस तरह से काम करना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी हो हमारा और ग्लोबल इन्वायरमेंट को भी प्रोटेक्शन कर सकें। आगे है वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट डॉग पार्क विच वाज इन डिस्कशन में है। फर्स्ट डॉग पार्क डिस्कशन में है बनाने का, वो कहाँ बनाया जाएगा? तो चंडीगढ़ में, चंडीगढ़, ठीक है। चंडीगढ़ क्या है? यूनियन टेरेटरी है चंडीगढ़। तो क्या है? डॉग पार्क बनाने का डिस्कशन कहाँ चल रहा है? चंडीगढ़ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ योर कंट्री इंडिया इन कोविड-19 परफॉर्मेंस। तो कोविड-19 परफॉर्मेंस में इंडेक्स में 2020 में इंडिया का क्या रैंक रहा? तो 86 रहा इंडिया का रैंक, किसमें? कोविड परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020। चलिए आगे बढ़ते हैं। शायद ये क्वेश्चन तो ऐसे कहीं में पहली बार ये रैंक शुरू हुआ है, क्योंकि कोविड भी पहली बार आया है। तो रैंक कोविड-19 परफॉर्मेंस इंडेक्स 2020 में 86। तो ये भी कह रखिए, क्योंकि इंडिया का रैंक से रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हो सकता है ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इसमें इंडिया का रैंक के बारे में पूछा गया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। आगे है ऑन जनवरी 31, 2020 द हेड ऑफ गवर्नमेंट ऑफ विच कंट्री हैज़ इम्पोज बाय द आर्मी देयर एंड इम्पोज इमरजेंसी इन हिज कंट्री फॉर 1 ईयर। एक साल के लिए किस देश की सरकार ने क्या किया है कि इमरजेंसी जो है डिक्लेयर कर दिया है? तो म्यांमार की सरकार ने, है ना, म्यांमार की सरकार ने क्या किया है कि एक साल के लिए इमरजेंसी को डिक्लेयर कर दिया गया है फॉर 1 ईयर्स के लिए। और कंट्री 1 ईयर की म्यांमार, देख सकते हैं। द हेड ऑफ द कंट्री इज इम्पोज बाय द आर्मी इम्प्रिजन बाय द आर्मी वेयर देयर एंड इम्पोज इमरजेंसी। तो म्यांमार की सरकार ने। आगे बढ़ते हैं। आगे एक भी क्वेश्चन नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि और भी मैं वीडियो ऐसे ही बना सकूँ। अब जो वीडियो आएगा वो आएगा फरवरी माह का, और उसको मैं चाहता हूँ कि शायद 3 या 4 भाग में तोड़ के मैं बनाऊँ, ताकि आपको भी पढ़ने में सुविधा हो। छोटा वीडियो रहता है तो ज़्यादा लोग उसे देखते हैं। तो ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए गुड नाइट।